आपने अच्छा जीओडी को हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भगवत गीता क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हम भगवत गीता अध्याय 5 और श्लोका नंबर 25। तो अध्याय 5 का नाम है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। ठीक है नरसिंह स्थिति, थर्ड चैप्टर का क्या नाम है? कर्मयोग। कर्मयोग। हरि बोल। ओके विष्णु अवतार प्रभु जी, सेकंड चैप्टर का क्या नाम है? सेकंड चैप्टर गीता का इतना इजी है। पावनी माता जी, गीता का सार। पावनी माता जी के लिए हरि बोल, वेरी नाइस। और पहले चैप्टर का क्या नाम है गोलोकेश्वरी? कुरुक्षेत्र के युद्ध में सेना निरीक्षण। अरे बोल, वेरी नाइस गोलोकेश्वरी माता जी की जय। और फोर्थ चैप्टर का क्या नाम है यमुना सुंदरी देवी दास? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो जो नहीं बता पाए हैं उनके लिए संकेत है कि वो पढ़ें। 1 से 6 तक सब चैप्टर सबको लर्न होना चाहिए। अब आप लोगों का होमवर्क है कि 7 से लेके 12 तक लेसन्स जो हैं उनके सारे नाम याद कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो हम अभी 25 श्लोका नंबर 5वें अध्याय का पढ़ते हैं। लभ्यते ब्रह्म निर्वाणम ऋषभ क्षीण कल्मषः छिन्न हेता यत आत्मानं सर्वभूत हिते रता। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले दैत्य से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे मुक्ति यानी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, तात्पर्य कौन पढ़ेगा? नरसिंह स्तुति माता जी पढ़ी, थोड़ा लाउडली पढ़िएगा। तात्पर्य एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के कलेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्च पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह देवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। तो यहाँ पे भगवान जो है बता रहे हैं कि जो लोगों में संशय होता है ना, डाउट होता है, अच्छा जो ये बता रहे हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अरे आज के जमाने में ये सब कहाँ होता है? कौन अंतर्मुखी होता है? भाई टीवी है, वीडियो है, क्रिकेट है, इतनी सारी चीजें हैं। वी हैव टू, लाइफ इज मेंट फॉर एंजॉयमेंट, है ना, एंजॉय करने के लिए है। और आप कह रहे हैं अंतर्मुखी होइए, मतलब अंतर्मुखी हम कैसे हो जाए? इट इज नॉट पॉसिबल। दिस योगा इज नॉट फॉर कलयुगा, है ना। सो ऐसे कई संशय आ सकते हैं। क्या कृष्ण भगवान है? अरे भगवान किसने देखा है? मरने के बाद किसने देखा है? जो लाइफ है अभी इंजॉय करो, है ना। तो क्या करो, खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है? राइट। तो ऐसे बहुत से द्वंद्व और संशय आ सकते हैं कि भगवत गीता तो 5000 साल पहले बोली गई थी, तो वो तो अर्जुन के लिए थी, तो हमारे लिए क्या रेलेवेंट है ना? तो हमारे लिए तो रेलेवेंट नहीं है। तो ऐसा आज के दिनों में पॉसिबल नहीं है ये सब चीजें। तो
ऐसा संशय उत्पन्न हो सकता है, द्वैत उत्पन्न हो सकता है कि भगवान कौन है। तो मतलब हम अगर थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें, थोड़ा सा आत्म साक्षात्कार कर लें, तो हम ही भगवान है ना। तो भगवान हम ही है, तो हमारे अंदर ही सब कुछ है, अहम ब्रह्मास्मि। तो द्वैत ऐसे उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें उसका जब ऐसे द्वैत उत्पन्न हो जाते हैं, तो भगवान क्या कह रहे हैं या भगवान क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या क्या नॉलेज हमें प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये हमें नहीं मिलता। द्वैत क्यों उत्पन्न होता है, संशय क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि ऑथराइज्ड वे से नॉलेज नहीं आता। तो जब चीजें ऑथराइज्ड वे से नहीं आती हैं, तो बहुत डीपर हम किसी को समझा नहीं सकते, है ना, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है ज्यादा किसी के बारे में। जैसे हम पहले हनुमान चालीसा पढ़ते थे, तो हम सोचते थे कि जैसे हनुमान जी ने क्या किया, समुद्र छलांग लगाई और फिर उतना दूर वो कई योजन समुद्र लांग कर लंका पहुंच गए, है ना। तो हम कहते हाँ भगवान तो कर सकते हैं, भगवान के लिए हो सकता है, लेकिन ये ऐसे ही बता दिया गया है, इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ये सब चीजें नहीं है ना। द्वैत का मतलब द्वंद्व, द्वैत का मतलब होता है द्वंद्व, है ना। तो लभ्यन्ते ब्रह्म निर्माणम, जीवन का जो लक्ष्य होता है वो ब्रह्म निर्माण यानी मुक्ति। मुक्ति जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन में एटलीस्ट मुक्ति के लिए ट्राई करना चाहिए। ब्रह्म निर्माण, भगवान के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन ये पाप कब प्राप्त होता है, जब व्यक्ति में कोई पाप नहीं होता, है ना, व्यक्ति पवित्र होता है, और जब वो सदैव जो है कल्याण कार्यों में ही लगा रहता है। ऐसा नहीं कि हाँ थोड़े दिन के लिए तो उसने कंबल बांटे या किसी की शादी की, बाद में जाके वो किसी का खून कर रहा है ना, घूसखोरी कर रहा है या धोखाधड़ी कर रहा है, ऐसा नहीं। हमेशा कल्याण कार्य में उसको लगना चाहिए। फिर जो और कैसा कल्याणकारी होना चाहिए, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, समस्त जीवों के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। समस्त जीवों के लिए उसका कल्याणकारी होना चाहिए, है ना। जिसके मन जो है हमेशा आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगना है ना। और जब ये कार्य रहेगा तो उसको जो संशय या द्वंद्व नहीं होता, उसको सदैव भगवान की बातों पर विश्वास रहेगा, तब ये व्यक्ति जो है मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यानी अगर एक भाषा में कहा जाए कि जब कोई कृष्ण भावना भावित होता है, तभी ब्रह्म निर्वाण की अवस्था आराम से साइड इफेक्ट में प्राप्त कर लेगा। बाई प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, बाई प्रोडक्ट है वो, मुक्ति तो ऐसे ही मिल जाती है भक्तों, है ना। लेकिन मुक्ति से भी बढ़कर प्राप्त होता है कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति को, है वो है बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, है ना। ये कहीं और नहीं प्राप्त होता था। हम केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण में रत रहता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो। श्रील प्रभुपाद ने पहली लाइन में ये बात लिखी। हम मेटीरियल वर्ल्ड में भी रहते तो हम सुनते हैं ना कि हमें सबका कल्याण करना चाहिए, हमें सबके हित के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन सबका हित करने के लिए एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद भागवतम में समझाते हैं कि अगर हमें कॉमन फैक्टर सभी लोगों का रहेगा, तभी हम सबके हित की बात कर सकते हैं, है ना। एक कोई कॉमन फैक्टर तो होना चाहिए जिसमें सब एक हो। तो ऐसा कॉमन फैक्टर जब हम ढूंढने निकलते तो हम देखते कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ऐसा है कोई चीज जिसमें सारी दुनिया सभी लोग एक मतलब उस पर एग्री करें? तो शास्त्र बताता है, श्रीमद् भागवतम एक फैक्टर है, वो है कृष्ण। जन्माधस्य यतो अन्वयात इतरतः, फर्स्ट श्लोका ऑफ श्रीमद् भागवतम। कृष्णा जो है वो सर्व कारण कारणम है, कारणों के भी कारण है। यानी सब, आप माने या ना माने, वो एक भगवान है और सबके जीवन दाता है, माने या ना माने आप। तो कॉमन पॉइंट सिर्फ एक ही है, वो है कृष्णा। तो जब तक कोई कृष्ण भक्त नहीं बनेगा ऑथराइज्ड वे में, तब तक एक सोर्स नहीं प्राप्त होगा। जैसे कि हम कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई या हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो भाई भाई कैसे होगा? जब पिता एक होगा तब तो भाई भाई होगा। जब किसी का पिता एक होगा, तो कृष्णा जब किसी का पिता होगा, तभी तो बाकी लोग भाई भाई होंगे। तो
तो कॉमन फैक्टर जब होगा तो कॉमन फैक्टर एक होने पर लोग एकत्रित होंगे ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं बिना कृष्ण भावना भावित हुए हम सबका कल्याण कर ही नहीं सकते। सबका कल्याण केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही कर सकता है। कैसे? क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में है। कृष्ण परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है ना। चाहे कोई जीव है, चाहे वो मतलब ह्यूमन है, सबके हृदय में भगवान वास करते हैं। तो अगर हम सबका कल्याण करना चाहते हैं तो हमें परमात्मा रूप में सबका दर्शन करना होगा, और ये कृष्ण भावना भावित हुए बिना नहीं कर सकते। इसको एक शब्द में बोलते हैं समदृष्टि, इक्वल विजन। ठीक है ना। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि जब व्यक्ति वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो कृष्ण सभी वस्तुओं को उद्गम है। जो भी कर्म करता है वो भगवान के हित में करने लगता है, यानी भगवान को परम भोक्ता के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। अभी लोग क्या करते हैं परम भोक्ता के रूप में, या तो अपने आप को या तो अपने शरीर से संबंधित लोगों को मानते हैं, समझते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो एक कॉमन कॉज पर बात करते हैं जो कि कृष्ण है, और वो रियल में परम भोक्ता है। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि जैसे हम बोलते हैं ये हमारी बॉडी है ना, जैसे गोलोकेश्वरी माता जी का ये मेरी बॉडी, मतलब इसका उपयोग, इसका भोग मैं करूंगी। ये मेरी आंखें हैं, मेरा शरीर है, मेरी नाक है, मेरी त्वचा है, मेरी बॉडी है, इसको ये मेरा है, और इसको मैं इंजॉय करना चाहूं, जैसे करना चाहूं वैसे करूं। तो फिर अगर आपकी बॉडी है तो आपको बुखार क्यों होता है ना। आपकी बॉडी है तो सदैव यौवन रहना चाहिए। आप जब पैदा हुए थे और अभी तक की फोटो में देख लीजिए कि पूरी बॉडी फिगर ही चेंज हो गया। इस पर आपका कंट्रोल नहीं है ना। डिजीज होने में कोई कंट्रोल नहीं है, चेंजेस होने में कोई कंट्रोल नहीं है। युग पैदा होना, युवा अवस्था, यू आर फोर्स टू बिकम ओल्ड एज। आप रोक नहीं सकते। तो आपका भैया अगर बॉडी है, आप चाहे तो पलक झपके, आप चाहे तो पलक ना झपके, आप चाहे तो आपकी हार्ट बीट 2-2, 3-3 मिनट बाद आए और 2-2, 3-3 ब्रेक ले, थोड़ा सा वो भी ब्रेक ले। हमें जब चाहे तब हमको नींद आ जाए, हमें जब चाहे तब हम उठ जाए। अब बताइए हम जो खाएं वो डाइजेस्ट हो जाए और हमारे बॉडी में सुंदर सा सर्कुलेशन डेवलप करे। हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी हमारे अंदर नहीं। इवन अगर हमें टॉयलेट लगा है तो हम 1 मिनट के लिए रोक नहीं सकते। दुनिया का कोई भी काम होगा आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना। किसी चीज पर कंट्रोल है नहीं, और मेरा है ये कैसे होगा। ना आपकी बढ़ोतरी पर कोई कंट्रोल है, ना उसके डिक्रीज होने में कोई कंट्रोल है। तो फिर आपका कंट्रोल क्या है? इसका मतलब somebody else is governing, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। एक प्रभुपाद जब से सब लोग बोला, प्रभुपाद हमेशा एक कहते थे कि आप जो खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है ये भी आप नहीं जानते। कंट्रोल की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप जो खाते हैं वो डाइजेशन कैसे हो रहा है आपको पता है? हमें नहीं पता। तो मेरा कैसे है? लेकिन परम भोक्ता कृष्ण है, वो एक्चुअल में हर चीजों को एंजॉय करते हैं, है ना। तो भगवान अगर एक फ्लावर को एंजॉय करते हैं तो क्या उसको तोड़ देते हैं? जैसे एक भंवरा है, वो फ्लावर से जब रस लेता है तो फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे रस लेता है कि वो फ्लावर की ब्यूटी और बढ़ जाती है ना। मतलब अभी वो पराग लेके निकलता है, फिर उसके अंदर और पराग आ जाता है, और वो फ्लावर वैसे का वैसा ही रहता है। भगवान जीव को ऐसे भोगते हैं। भगवान हमारे हृदय में है, भगवान हर चीज का संचालन कर रहे हैं। देखिए हम, ऐसा लगता है कि भगवान कर रहे हैं, ऐसा लगता है हम कर रहे हैं, नहीं, हमें लगता है हम सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ भगवान। देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, समझने की शक्ति, सारे चीज अंगों को संभालने की शक्ति, डाइजेशन की शक्ति, सब भगवान करते हैं। लेकिन लगता कैसे है कि हम कर रहे हैं। एक्सपर्ट, परम भोक्ता एक्चुअल में भगवान है। भगवान भोगना जानते हैं, हम भोगना नहीं जानते। हमें एक फूल मिल जाए, ओहो कितना सुंदर है, तोड़ा तोड़ा 3-4 गिराया, ओ फिर बालों में लगाया या अपनी बिलवेट को दिया, यही करेंगे, सत्यानाश कर देते हैं उस काम को। लेकिन भगवान ऐसे नहीं भोगते।
भगवान कैसे भोगते हैं? जैसे मधुमक्खी मधु का सेवन करती है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करने का सबसे कल्याणकारी माध्यम है कि वो कृष्ण भावना में किया जाए, है ना। तो जब हम कृष्ण भावना के हृदय में, भगवान के लिए कोई संदेह नहीं रहता, उसको पता होता है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय कृष्णा, तो उसके अंदर कोई संदेह नहीं रह जाता, कोई डाउट नहीं रहता। वो जानता है कि कृष्णा भगवान है और उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया, है ना। लेकिन जिनको भगवान कृष्ण का ज्ञान नहीं हो, क्या करते हैं, अच्छा दुर्गा भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हमेशा डाउटफुल रहेंगे वो ना, हम भी भगवान है, ये सब थ्योरीज आती जाएगी। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में व्यस्त रहता है, वास्तव में किसी की सहायता नहीं कर सकता। देखिए, तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो इतने लोग दान देते हैं, फूड फॉर लाइफ चलता है, इतनी मेडिसिन दान देते हैं, इतनी शादियां लोग कराते हैं, तो मतलब क्या वो एक दूसरे का हित नहीं कर रहे हैं? नहीं, उनके अंदर क्षमता ही नहीं कि किसी की वो हित कर सके, जब तक भगवान इन्वॉल्व ना। क्योंकि सारी प्रॉपर्टी अगर उत्पन्न भगवान से हुई तो प्रॉपर्टरशिप किसकी है? भगवान की ना। तुम्हारा कुछ है नहीं, तुमने कुछ दिया नहीं, तो बीच में तुमने क्या किया? हित कहां से कर सकते तुम? अपने तो मृत्यु के आगे खड़े हो। काल सर्प आधा खा चुका है हमें, आधा खाने वाला है, कब खा जाएगा कुछ पता नहीं, और हम दूसरों की हेल्प करेंगे? नहीं कर सकते। भगवान का है और भगवान ही करते हैं। तो जीवन संघर्ष की कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है इस जीवन में? इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? पाप युक्त जीवन, द्वंद्व युक्त जीवन, मोह युक्त जीवन क्यों है? क्योंकि हम अपनी वास्तविक सुप्त कृष्ण भावनामृत को भूल गए। हम भगवान के हैं, हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन भूल जाने के कारण हम गलत चीजों से आसक्त रहते हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि आपको ब्रह्म मुक्ति चाहिए, यानी मुक्ति चाहिए, कल्याण चाहिए, तो आपको कृष्ण भावना भावित होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भगवान भी यही करते हैं कि आगे निर्माण व्यक्ति जो है, जब तक वो आत्म साक्षात्कार का प्रयास, सर्व कल्याण का प्रयास नहीं करेगा, और ये कब हो सकता है? जब कोई कृष्ण भावना भावित हो, तब तक वो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। सीधी सी बात समझ में आ गई? इसलिए हमें अंदर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमें अंदर यानी आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना चाहिए, तो रियल हैप्पीनेस हमें प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, और वो चैंटिंग से मिलना शुरू हो जाएगा। शुरू में चैंटिंग में कोई खास समय आनंद नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें धीरे 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 जब हमारे चेतो दर्पण मार्जनम होने लगता है, ज्ञान आने लगता है कि दिस इज द रियल थिंग। नेक्स्ट श्लोका 26। काम क्रोध विमुक्तात्मा यतीनाम यच्चेत्सा अभिगतः ब्रह्म निर्वाण वर्तते विषय विदित आत्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्धि आत्म संयमी है, सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, उसकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित। वही बात श्रील प्रभुपाद भगवान फिर से बता रहे हैं, है ना। जो भी हमने कहा, इसके अंदर मटेरियल डिजायर्स नहीं होते, जो भगवान की भक्ति करना चाहता है, और जो स्वरूप सिद्ध है। स्वरूप सिद्ध इसकी मतलब कहता है जो बाहर प्लेजर्स नहीं ढूंढता, अंदर की तरफ जाता है, स्वरूप अपने स्वरूप को संयमित करने में लगा हुआ, तो उनके लिए क्या होता है? मुक्ति निश्चित मिलेगी। भाई जो भक्ति में लगा हुआ उसको क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगी। जो जिस काम में लगा हुआ उसको वही काम मिलेगा, राइट। तात्पर्य, मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधुओं में जो कृष्ण भावना भावित है वो सर्वश्रेष्ठ है। मुक्ति के लिए देखिए बहुत से लोग प्रयास करते हैं, कर्मी भी प्रयास करता है, ज्ञानी भी प्रयास करता है, योगी भी प्रयास करता है, और भक्त भी प्रयास करता है, ठीक है ना। लेकिन कर्मी का जो डेस्टिनेशन है वो कहां तक जाएगा? या तो स्वर्ग या तो नरक, है ना। फिर अगर आप देखिएगा ज्ञानी है, उसका कहाँ जाएगा? ब्रह्म में प्रवेश करेगा वो, ठीक है ना। और फिर अगर आप योगी को देखेंगे तो सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करेगा, है ना। लेकिन कोई भी अल्टीमेट गोल नहीं प्राप्त करेगा।
सबको वापस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। लेकिन भगवान की भक्ति करके जब हम एक बार गोलोक चले जाते तो यहाँ नहीं आते, है ना। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भागवतम का श्लोक दिया, यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, कि भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधुआ भी इंद्रिय तृप्ति के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में असमर्थ नहीं होते जितना कि सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा का मूल नष्ट करने वाले भगवान के चरण की सेवा करके दिव्य ज्ञान में लीन हुआ जा सकता है। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से अपने आप इंद्रियां संयमित हो जाती है ना। जैसे आप लोग अपने आप प्रैक्टिकल अनुभव देख सकते हैं। जैसे आप लोग को कोई कहे, अरे आप चाय भी नहीं पीते, आप प्याज लहसुन भी नहीं खाते, अच्छा आप ये भी नहीं करते, आप ये भी नहीं करते, तो रहते कैसे? अच्छा, जो भगवत भक्त है उनसे पूछा जाए तो उनको कोई ऑस्टेरिटी नहीं लगती, उनको कोई तपस्या नहीं लगती कि हम चाय नहीं पीते। ऐसा लगता है आपको हम बहुत बड़ा तपस्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं लगता, बल्कि आप मस्ती में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता कभी भी। तो भगवत भक्ति जो करने से, देखिए जो तपस्याएं लोगों के लिए एक कल्पनीय चीज है, अकल्पनीय चीज है, वो हम बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो कृष्ण की भक्ति करने पर भगवान की कृपा से हमारी इंद्रियां अपने आप संयमित रहती है ना। हमें नहीं मन करता कि हम बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजों में रहे। हमें भगवत गीता पढ़ने में, कथा सुनने में, तभी तो आप लोग देखे यहाँ पे हैं, ये तो क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं अभी। तो इसलिए इंद्रियां अपने आप ही उसमें रस खत्म हो जाता है। तो बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद भी वो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इंद्रियां कंट्रोल नहीं होती। जो भगवत भक्त कृष्ण निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं, उनको शीघ्र ही आत्म साक्षात्कार की भी प्राप्ति होती है, मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। देखिए अपने आप ही मुक्ति भी मिल जाती है, भगवान अपना रियलाइजेशन भी होने लगता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने पर निरंतर समाधित तो होता है। ऐसा व्यक्ति उदाहरण दिया सकता है, दर्शनाध्याय संस्पर्श मतर्स्य कुर्म विहंगा स्वाय पत्यानि पुष्पंती तस्यामपि पदान्य। मछली, कछुआ, पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन, स्पर्श से अपने संतानों का पालन करते हैं, वह पद्मज है और मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा कर देती है, कछुआ केवल चिंतन करके बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में वैसे ही स्थल में देता है और स्वयं जल में रहता है और निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावना भावित द्वारा इसके धाम, अपने धाम तक पहुंच जाते हैं। उसे भौतिक कलुषों का अनुभव नहीं होता। ये आत्म साक्षी के बर्म अर्थात ब्रह्म में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाते। कितना सुंदर एग्जाम्पल है भाई। ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसके अंदर काम नहीं हो, क्रोध नहीं हो, द्वंद्व नहीं हो, मोह नहीं हो, संशय नहीं हो, जो हमेशा आत्म साक्षात्कार में लगा है। ऐसा व्यक्ति तो बहुत ही मुश्किल है और ऐसा कर पाना भी बहुत मुश्किल है। तो भगवान करे नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं कुछ लोगों का। क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं कि मछली क्या करती है, अपने बच्चों को केवल देखती है। वो अंडे से बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद क्या आती है, वो कुछ नहीं करती है, उसको केवल देखती है, देखती रहती है। बच्चा बड़ा होने लगता है, सब कुछ करने लगता है। तो देखने से वो परवरिश कर देती है, केवल देखती है और कुछ नहीं करती है ना। और कछुआ जो होता है क्या करता है, जाता है वहां पे तट पर, वहां पे अंडे देता है और फिर खुद पानी में आ जाता है और वो तैरता रहता है, कहीं कहीं चला जाता है और चिंतन करता रहता है अंडे का कि अभी निकल गए होंगे, अभी बच्चे निकल रहे होंगे। और वो अंडा तोड़ के बच्चे निकलते, छोटे 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 छोटे, एक दूसरे का पीछा करते हैं और सीधे समुद्र की तरफ चलते हैं। एक बार लड़खड़ाते हैं, फिर डरते हैं, फिर पैर नहीं निकलता, नए नए पैदा होते हैं। आप कभी ना ज्योग्राफी चैनल जो आता है उसमें देखिएगा, न्यू बॉर्न टॉर्टाइज का बड़ा अच्छा वीडियो था वो, कैसे वो निकलते हैं फिर घूमते हैं और उनकी माँ जो है वो तैर रही होती है और वो कैसे उनको इंडिकेशन मिलता है कि वो धीरे धीरे जाके समुद्र में ही जाते हैं। एक जाता है, फिर 2 जाता है, फिर 3 जाते हैं, जितने भी 15 बच्चे रहते हैं सब नीचे जाते हैं और जाके घूमते रहते हैं और फिर चिंतन से ही वो माँ जो है बच्चों को परवरिश कर देती है। तो लोग कह सकते हैं ना कि भाई भगवत धाम तो इतनी दूर है, यहाँ हम बैठे हुए मटेरियल जगत में, यहाँ हरे कृष्णा कर रहे हैं, कैसे भगवत धाम का होगा?
तो प्रभुपाद कहता रहे बिल्कुल होगा। जब मछली चिंतन से अपने बच्चों को पाल लेती है, सॉरी, मछली देखकर अपने बच्चों को पाल देती है, और कछुआ चिंतन से अपने बच्चों की परवरिश कर देता है, सोचता है खाली, सोचिए। तो हम भगवत भक्ति कर रहे हैं और भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो हम कैसे नहीं मुक्ति प्राप्त करेंगे? क्योंकि जब हम यहाँ बैठ के भगवान के नाम का चिंतन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो क्या होता है, चैंटिंग करने से हमारे जितने पाप हैं अपने आप नष्ट होना शुरू हो जाते हैं और अच्छी आदतों को हम अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ऑलरेडी हम रोज ब्रह्म निर्वाण के अवस्था में ही रहते हैं। हम डेली भगवान का स्मरण कर रहे होते हैं, लगभग हर समय भगवान की याद आती है। अगर आप 16 माला करते हैं तो आधे आधे घंटे में आपको भगवान की याद आएगी, कहीं भी आप रहिए, थोड़ा थोड़ा देर पर आएगी, है ना। तो भगवान का स्थिति बना रहता है। तो जिसको भगवान का चिंतन बना, तो समाधि की अवस्था में वैसे ही है। तो क्या होता है, भक्ति करने से भौतिक क्लेश आते हैं, लेकिन उसको अनुभव नहीं होता। भक्त को कहाँ अनुभव होता है कि कोरोना आया? उसको तो रहता है कि चलो अच्छा हुआ, सब बंद हो गया, अभी हम बैठ के पढ़ेंगे, कीर्तन करेंगे, भक्ति करेंगे। और बल्कि और एसोसिएशन भक्तों का बढ़ गया, इंटरनेट के ऑल बिल आने शुरू हो गए, इतनी क्लासेस होने लगे कि ये परेशान हो गए। सुबह दोपहर शाम महाराज ने भी रोज जपा टॉक शुरू कर दिया, है ना। दोपहर में क्लासेस अलग होते थे और फिर रात में अलग होते थे, फिर चैंटिंग करना, ये करना, बल्कि और ज्यादा दुनिया में बिजी हो गए। फिर हमारे तो कहते कोर्स भी हो गए। हाँ, प्रभु जी लोग कह रहे हैं हमारे तो कोर्सेज भी हो गए, दीक्षाएं भी हो गई। इनकी तो दीक्षाएं भी हो गई। विष्णु अवतार प्रभु जी, पावनी माता जी, यमुना माता जी ने दीक्षाएं भी कोरोना में ले ली, बताइए। तो हम लोग ने कोरोना, किसको कोरोना लग रहा था? किसी को कुछ नहीं लग रहा था। और जबकि सबको कोविड हुआ था, विष्णु अवतार प्रभु जी को कोविड हुआ था, इनको हुआ था, पावनी माता जी को भी हुआ था, है ना। और सब भी अलग अलग तरीके से परेशान ही थे अपने घरों में। लेकिन भगवान की कृपा से क्या था, पार कर गए, पता ही नहीं चला। और बाकी लोगों की हालत देखिए, इतनी बिवाइल्डर हो चुकी थी मानसिक कलेश से लेकर अभी तक उभर नहीं पाए। बहुत से जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनके घरों से कोई प्रियजन चले गए हैं, आप उनको देखिए, वो अभी तक मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है। लेकिन भक्ति करने से क्या है, हमें बल मिलता है, हमें पता है कि ये सब चीजें होती हैं और हम भगवत में लग के आराम से क्लेशों को पार कर जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। It is just like how a diseased person, by controlling himself according to the prescription of doctor, become reduced in suffering of his disease. The fever diminished 1.5 degree to 1.2, फिर 100, 98, 90. Similarly, we have to reduce the temperature. We should not increase the temperature. We think that by the increasing temperature, we shall be happy. We should not know by increasing the temperature, we shall never be happy. We have to decrease the temperature. प्रभुपाद कह रहे हैं हमें जो तापमान है उसको कम करना चाहिए। लेकिन भौतिक लोग क्या सोचते हैं, तापमान अधिक होने से हम सुखी रहेंगे। नहीं, तापमान अगर आपका 110 है तो आप बुखार में है, आपको धीरे धीरे डिक्रीज करना पड़ेगा, तब आप सुखी रह सकते हैं। तो श्री प्रभुपाद एक बहुत अच्छी स्टोरी बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक जेंटलमैन के दोनों लोग बीमार पड़े, उनकी वाइफ भी और मेड सर्वेंट भी, है ना। तो डॉक्टर आया, दोनों को देखा। डॉक्टर ने देखा तो बोला कि आपकी वाइफ का तो कंट्रोल में है, लेकिन आपकी जो मेड सर्वेंट है उसका जो टेम्परेचर है वो काफी हाई है ना। तो उन्होंने कहा कि उसका टेम्परेचर 104 डिग्री है और आपकी वाइफ का 99 है, तो कंट्रोल में है, 1-2 डिग्री है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन देखभाल किसकी करनी चाहिए, मेड सर्वेंट की ज्यादा करनी चाहिए। ये सुनकर उसकी वाइफ जो है बड़ी गुस्सा में हो गई कि मेरी मेड का टेम्परेचर 104 कैसे हो सकता है, मेरा 99, उसका 104, मेरा ज्यादा होना चाहिए। मेरा टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि मैं मालकिन हूँ। उस बेवकूफ को कौन बताया कि ज्यादा टेम्परेचर का मतलब होता है कि ज्यादा बीमार। तो वहां पे उसको ये लगा कि मेरी मेड का 104 डिग्री कैसे हो सकता है और मेरा 99 ही क्यों है। तो श्री प्रभुपाद की कहानी सुना के जोर से हंस रहे थे। लोग ये नहीं जानते, बताइए, इतनी हालत खराब है। इसलिए बता रहे हैं कि whenever is produced not is welcome, but yet it is engaged in Krishna consciousness, then everything will be all right. Arjun was a military man, but he declined to fight. क्यों? क्योंकि उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए था।
अर्जुन युद्ध क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि उसको इंद्रिय तृप्ति, अपने लोग मर जाएंगे, फिर अगर कोई बात होगी तो मैं किससे बात करूंगा, मैं किनके साथ भोग करूंगा? तो व्हाट इज द सेंसिटिव विषय? थॉट बाय किलिंग द किंगमैन अदर साइड आई विल बी अनहैप्पी। वो यही सोच रहा था कि यदि मैं अपने लोगों की हत्या कर दूंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। लेकिन भगवान कह रहे थे नहीं, जब तुम अनवांटेड लोगों की हत्या करोगे तो वो धर्म की स्थापना करोगे, इसलिए युद्ध करो। तो इस तरह से हमें जो है कृष्ण भावनामृत में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमेशा ये देखना चाहिए कि किस तरह से हम भगवत भक्ति कर सके। और इंद्रियों का संयम और बाकी सारी चीजें कृष्णा कॉन्शियसनेस करने से अपने आप हो जाती है और मुक्ति भी अपने आप मिल जाती है, इससे अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे भगवान यही बात कह रहे हैं इस श्लोक में, 26वें श्लोक में, कि मुक्ति उसकी निश्चित है, सुनिश्चित है, निश्चित नहीं सुनिश्चित है। जो ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा? द्वेष नहीं करेगा, संशय नहीं करेगा, आत्म साक्षात्कार का प्रयास करेगा, सबके कल्याण की बात सोचेगा, है ना, जो क्रोध नहीं करेगा, भौतिक इच्छाएं जिसके अंदर नहीं रहेगी और आत्म संयमी रहेगा, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही मुक्ति प्राप्त करेगा। इस तरह से भगवान ये कहना चाह रहे हैं। और इतनी लंबी लिस्ट जो है, इतना ये नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ये नहीं करना, भौतिक इच्छा नहीं करना, हमको लग रहा होगा इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो प्रभुपाद ने इसे परपोर्ट में लिखा कि अगर हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो ये सब कार्य अपने आप हो जाते हैं। इंद्रियों का संयम अपने आप हो जाता है, क्रोध का संयम हो जाता है, भौतिक इच्छाएं नहीं रहती, हम समदृष्टि हो जाते हैं और सबका कल्याण करते हैं, है ना। अगर इसीलिए हमें जो चैंटिंग बताई गई है वो कैसे बताई गई है? लाउडली चैंटिंग करने के लिए, ताकि जो हमारे आसपास जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है, पेड़ पौधे हैं, वो भी, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हरिनाम, लेकिन आप बोल सकते हैं। जब आप हरिनाम बोलते हैं तो उनका भी कल्याण हो जाता है, तो हुआ ना सबका कल्याण। तो इतनी सारी क्वालिटी केवल एक कृष्ण भावना भावित होने से हो जाती है। भगवान एक तरह से क्या कहने का प्रयास करे कि अर्जुन, अपना इंद्रिय तृप्ति मत करो, कृष्ण भावना भावित बनो, तब सबका कल्याण होगा। इंद्रिय तृप्ति के मेरा है, तुम्हारा है, ऐसा करके कल्याण नहीं होगा किसी का भी। जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे और सबको कृष्ण भावना भावित नहीं बनाएंगे, तब तक हम सबका कल्याण नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की